नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर जांच कर रही है। सितारे एक बार फिर एनसीबी के घेरे में हैं। आपको याद है पिछले साल भी थे, पर एनसीबी की खुद की जांच भी शक के दायरे में आ गई है। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक कहते हैं कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर की विदेश दौरे इस बात के सबूत हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। चंदा उगाही या वसूली तक के आरोप अब लगाए जा रहे हैं। तो मुकाबला में आज क्या जांच की ही जांच होनी चाहिए? यहां पर एनसीबी की जांच कितनी सही और कितनी प्रेरित, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। निरंजन शेट्टी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना के। फौजिया अर्शी, आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं। और डॉक्टर सैयद एजाज अब्बास नकवी, एडवोकेट हैं मुंबई हाई कोर्ट में, आप बॉम्बे हाई कोर्ट में। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन शेट्टी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं। सरकार के एक बड़े मंत्री का यह कहना है कि ये तो चंदा उगाही है, ये जांच कहां है? संकेत जी, मुझे लगता है कि जो स्वयं शीशे के घर में रह रहे हैं, उन्हें आज तक उन्होंने इतने पत्थर खा चुके हैं और इस प्रकार से उनका रवैया, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है। कल भी मैंने आपके ही चैनल में कहा था कि एक जिम्मेदार मंत्री होने के बावजूद वो इस प्रकार से किसी का पक्ष ले रहा है। अगर वो चाहें तो वो वकालत कर लेना कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर, जितना आर्यन का वो पक्ष रख रहे हैं। एक व्यक्ति जो गुनहगार है, देखिए ऐसा है कि कल भी बहुत आरोप हुए कि इस प्रकार से जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको शायद कहीं ना कहीं प्लॉट करके अंदर करवाया। वो व्यक्ति वहां पर पाया गया और एनसीबी का एक अधिकारी ने उसको हिरासत में लिया। अब हिरासत में लेने के पश्चात जो भी एक कार्रवाई होती है, नहीं शेट्टी जी, मुझे आप ये बताइए, उसमें ये सारे सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि जब वो पकड़े गए आर्यन खान, तो उसके बाद तस्वीरों में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक प्राइवेट डिटेक्टिव, सेल्फी, ये सारी चीजें भी तो हो रही थी ना। और उस समय से शुरू हुआ जो पूरा मसला है वो आज तक चल रहा है कि अब बात आरोप चंदा उगाही तक आ गया है। आपको नहीं लगता कि इस आरोप की जांच होनी चाहिए? निश्चित करिए। हमने तो कहा है कि हमारे सभी नेतागणों ने कहा है कि इस प्रकार के आरोप होगा तो निश्चित कीजिए, लेकिन आप भी जानते होंगे कि जब भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है, इनको एक विटनेस लगता है और वो विटनेस अनेक पार्टियों के लोग होते हैं। हमने भी देखा है कि और संयोगवश वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होगा। पहली बात, मैं उसको पुष्टि नहीं करता, मैं स्वयं नहीं जानता, मैं स्वयं नहीं जानता उन दोनों को या किसी को। नहीं, मेरा बस ये कहना है कि चाहे कोई इन्फॉर्मर हो या ना हो, देखिए ये सवाल कई बार उठाया गया है कि एनसीबी के दफ्तर में बीजेपी के लोग, प्राइवेट डिटेक्टिव, क्या ऐसे ही एनसीबी काम करता है? ये एक सवाल निश्चित रूप से पूछा जाएगा। लेकिन मैं अभी दुबे जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए शेट्टी साहब ने एक चीज तो ठीक बोली। उन्होंने कहा कि अगर आपको शक है कि चंदा उगाही हो रही है और वसूली की जा रही है, राज्य आपका, सरकार आपकी, पुलिस आपकी, जांच क्यों नहीं करते इस पे? बिल्कुल। मैं पहले आपको बता दूं संकेत भाई कि देखिए, महाराष्ट्र और मुंबई में दो एजेंसियां काम करती हैं। एक का नाम है एनसीबी जो केंद्र आधारित है और दूसरा है एएनसी, मुंबई पुलिस का अपना खुद का एंटी नार्कोटिक सेल। आप देखिए कि जो एएनसी है वो जब काम करती है, वो जब कार्रवाई करती है, तो अखबार में कहीं दो शब्दों का कोई एक पैरा भी नहीं आता कि किसने कार्रवाई की, कितना ड्रग्स पकड़ा गया, क्योंकि उसको गुप्त रखा जाता है और वो अपना काम करते हैं। लेकिन जैसे ही एनसीबी पकड़ती है, बड़े बड़े फुटेज, बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरें, तो देखिए 2 अक्टूबर से और आज तक कितनी बार घटनाक्रम में बदलाव आया। आप देखिए कि जो भानुशाली है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर में दिख रहे हैं। जो गोस्वामी है उनके ऊपर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और लुकआउट नोटिस है। दूसरे एक फ्रेचर पटेल हैं जो समीर वानखेड़े जी के पारिवारिक मित्र बताए जा रहे हैं और वही 3-3, 4-4 बार गवाही देने के लिए बुलाए जाते हैं। तो आप कह रहा हूं कि इस बात की जांच क्यों ना हो? बिल्कुल जांच होगी। आज से पहले भी इतिहास गवाह है, मैं बता रहा हूं, आज से पहले भी इतिहास गवाह है कि जांचकर्ताओं की भी जांचें हुई हैं। पहले हम सुनते थे कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी ये बदनाम किए जाते हैं कि केंद्र सरकार इनको राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए नहीं, लेकिन मुझे दुबे जी बताइए, इतना गंभीर आरोप है वसूली का, ये इसके पीछे प्रमाण है? क्योंकि समीर वानखेड़े जो है उनका ये कहना है कि बेबुनियाद आरोप है। देखिए, अगर आदरणीय
आदरणीय परिवार नवाब के साथ मलिक जी घूमने ने, जा रहे हैं छुट्टी लेकर के, तो वो कौन सा अपराध हो गया? आदरणीय नवाब मलिक जी ने अगर आरोप लगाए हैं, संकेत भाई आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, यदि धुआं उठ रहा है तो कहीं तो छोटी मोटी आग जरूर लगी है। अब चूंकि ये जांच का विषय है, आर्यन का केस न्यायालय में है, वो न्यायालय तय करेगा कि उनको बेल देना है कि जेल देना, वो अलग विषय है। लेकिन मैं आ रहा हूं कि एनसीबी के कार्य प्रणाली पर, एनसीबी के जो समीर वानखेड़े और कुछ अधिकारी, ऐसा नहीं कह रहा कि पूरी एनसीबी भ्रष्ट हो गई है या पूरी एनसीबी गलत काम करी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर बार बार देखिए, नवाब मलिक जी के दामाद को आपने जेल में डाल दिया, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो हाई कोर्ट और जो कोर्ट ने क्या बताया कि वह मादक पदार्थ जो था वो तंबाकू स्तर का था, वो ड्रग्स नहीं था। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण जो कोई डिबेट नहीं कर रहा कि अगर आर्यन खान ड्रग्स लेता है या आर्यन खान उसमें इन्वॉल्व है तो उसे सुधार गृह कब भेजा जाएगा, उसको एडिक्शन को दूर कब किया जाएगा, क्या वो ड्रग्स खरीदने ठीक है। फौजिया अर्शी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इसी से जुड़ा हुआ एक सेकंड शेट्टी जी आऊंगा वापस। फौजिया अर्शी, देखिए ये एक सवाल कई बार उठा है कि अगर उद्देश्य है लोगों को नशा मुक्ति करना, कि नशा वो ना करें, तो फिर उसके लिए आप रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजिए, और जो कानून है वो ये कहता है कि आपके पास जितनी मात्रा में चीज मिली उसके अनुपात में आपको सजा मिलेगी। लेकिन यहां पर आपने देखा कि पहले बात कहीं से शुरू हुई और फिर अब बात यहां तक आ गई कि वो उनके इससे संबंध और इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से संबंध। ठीक पिछले साल भी कुछ इसी तरीके की बात कही जा रही थी। राइट। देखिए, क्या है, ये तो साफ साफ पूरा देश देख रहा है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। पिछले साल भी ये चीज सामने आई थी, अभी फिर से आ गई। और लेकिन मेरा यहाँ पे एक कहना यह है कि ये जो ड्रग्स है ये करीम लाला के जमाने से शुरू होते हैं। एक ड्रग होता था जिसका नाम था गर्द, वो उस वक्त के मजदूर और बच्चा पीता था, और वहां से लेकर अभी तक ये ड्रग्स हिंदुस्तान में हैं क्यों? मेरा सवाल ये है कि एनसीबी या इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले थी वो क्या कर रही थी, सरकारें क्या कर रही थी, और ड्रग्स कहाँ से आते हैं, किस बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, ये सबको मालूम है। तो उस बॉर्डर पे क्यों नहीं एक बैरिकेडिंग है, वहीं पे क्यों नहीं पकड़ा जाता? आपने ड्रग्स लेने वालों को तो पकड़ लिया क्योंकि वो सेलिब्रिटीज हैं, चूंकि इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, कई सालों से टारगेट किया जा रहा है। कानून के हिसाब से अगर चलें तो कानून ये कहता है कि अगर आप पकड़े जाते हैं सेवन करते हुए तो वो कानूनन अपराध है। लेकिन हाँ, कानूनी प्रावधान साफ है। बना क्यों रहा? देखिए, पकड़े गए वो तो बिल्कुल ठीक है, नशा करना बहुत बुरी बात है, और जो पकड़े गए उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनको क्यों सजा नहीं मिलनी चाहिए जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो इसके सोर्स हैं? 3000 केजी अडानी पोर्ट पे मिलता है, तो किसी गरीब आदमी ने तो उसको नहीं लाया होगा, तो वो कहां से आया? उस पर उनका कहना है कि भाई गिरफ्तारियां की तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें कुछ उज़्बेकी हैं, कुछ अफगानी हैं, कुछ हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हाँ मास्टरमाइंड नहीं मिला है अभी। मास्टरमाइंड नहीं मिला। अच्छा, एक चीज और संकेत जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, लाइक फॉर मी आल्सो टू अंडरस्टैंड थ्रू यू, के डेफिनेशन क्या है नशे की? क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल जो हैं या जो ऐसे कुछ पर्टिकुलर शहर है जैसे बनारस है, वहां पे तो साधु जो हैं वो बराबर, मतलब गांजा तो वहां फैशन है, और भांग भी नशा है, शराब भी नशा है। चलिए, शराब उस कैटेगरी, इस पर मैं क्या है, आई वुड लाइक टू नो कि अगर कानून सब जगह एक समान लागू हो, लेकिन क्या है कि जब क्यों नहीं अगर कोई, मैं यहाँ पर देखिए कानून की किताब के हिसाब से चलूंगा। एक सेकंड शेट्टी जी, एक सेकंड, इससे पहले कि आप इस बात को पकड़ करके कहीं और ले जाएं, मेरा बस ये कहना, कानून की किताब से चलेंगे। क्या आर्यन खान के पास अगर ड्रग्स मिले, अगर, तो कानूनी रूप से क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं मिले हैं तो उनको आप कब तक रख सकते हैं? यही सवाल है। अगर किसी और के पास कुछ मिलता है तो उसकी भी जांच हो जाए। ऐसा होता है, ऐसा कहीं होता है, उन बातों में मैं नहीं जाऊंगा। स्पेसिफिक केस अगर कोई हो तो उसके बारे में हम यहां बात करेंगे। डॉक्टर नकवी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और ये चंदा उगाही वाला एंगल है, इस पर मैं एक बार फिर से वापस आना चाहता हूं। आपको लगता है कि ये आरोप बहुत गंभीर है, और इस आरोप के चलते कौन जांच कर सकता है और किस तरीके से जांच हो? क्योंकि अगर मोटिव एक्सटॉर्शन है तब तो ये बहुत ही खतरनाक है। नहीं, देखिए, ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पहले नजर मारिए कि जिसमें काफी अक्यूज्ड हैं, और दूसरी तरफ ये जो एजेंसी है
इसके कंधों पर पूरे देश में जो ये मिनेस है ड्रग का, उसके इसी के कुछ ऑफिसर्स के कंधों पर है। और अमूमन मुंबई एनसीबी यानी मुंबई की नार्कोटिक कंट्रोल सेल तकरीबन 120-130 हर साल एफआईआर दर्ज करती है। ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें तो एनसीबी तकरीबन जो है 1000 एफआईआर होते हैं ये सब नार्कोटिक्स को लेकर के। तो इसमें सजा भी होती है, तकरीबन सैकड़ों लोगों को सजा हर साल लगती है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। अगर किसी को उठाना है तो अदालत उसको जाना चाहिए। और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई इंसान इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पटाक्षेप करता है या टिप्पणी करता है या उसको अवरोधित करने की कोशिश करता है या सामुदायिक रूप से या मीडिया में आकर के उस पर कुछ ऐसी अनर्गल बातें या रीजनेबल बातें भी करता है, तो उसको अभिव्यक्ति की दायरे से बाहर परे निकाल के देखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान वर्सेस रस्तोगी की पीआईएल में बुलंदशहर वाले केस में कहा था, 2016 की बात है, कि ऑनगोइंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस कोई संवैधानिक पदार्थ आदमी या कोई पद का दुरुपयोग नहीं भी करेगा और इन्वेस्टिगेशन में कोई लेकिन आप यहाँ पर तो देखिए एक्सटॉर्शन की बात हो रही है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात थोड़ी हो रही है। अगर कानूनी रूप से जो सवाल उठाए गए आप ये देखिए कि वहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता क्या कर रहा था, प्राइवेट डिटेक्टिव क्या कर रहा था, क्या समीर वानखेड़े जो हैं वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये आरोप हैं। इसका जांच से क्या लेना देना? मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं समीर वानखेड़े ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर धन उगाही किया है। आपसे भी सवाल यही मैं करूंगा, कोई भी करेगा, कि फिर एक्सटोर्शन का केस किधर है, कंप्लेनेंट किधर है, एक्सटोर्शन अमाउंट क्या है, किससे मांगा गया, किसने दिया, किसने नहीं दिया। तो इन सब चीजों को अगर तो उड़ी उड़ी बातें लगेंगी। ये इसीलिए मैंने दुबे जी से सवाल पूछा था कि भाई जांच कहां है, पुलिस आपकी कर लीजिए जांच। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा और इस मुकाबला को जारी रखेंगे और इसी पहलू पर बात करेंगे। बने रहिए। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं शेट्टी जी आपके पास आना चाहता हूं और अभी जो बात डॉक्टर नकवी कह रहे थे कि भाई अगर चंदा उगाही का आपने आरोप लगाया, वसूली का आरोप लगाया, तो कर लीजिए जांच। मैं संकेत जी वही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप और खास करके एक मंत्री स्तर का एक व्यक्ति इस प्रकार से आर्यन खान के डिफेंस में आना कहीं ना कहीं एक अचंभा लगता है और कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में जाते हैं। कैसे? मुझे लगता है कि अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मित्र दुबे जी ने बताया कि मीडिया ने इसको हाइप कर दिया, समीर वानखेड़े जी लोगों को बुलाते, मीडिया को बुलाते। अब इन्होंने शायद समाचार पत्र पढ़ना छोड़ दिया होगा। समाचार पत्रों में उल्लेख होता है कि एक कल लेडीज को पकड़ा था जो 23,000 करोड़ की वो गांजा और हेरोइन थी। अब उसका अलग मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करते तो ये गुनाह उस व्यक्ति का नहीं है, एनसीबी का नहीं है। एनसीबी आपके एंटी करप्शन नार्कोटिक्स ब्यूरो नहीं पकड़ा है, लेकिन इसका मतलब उनको एक इंफॉर्मेशन प्रेस को देना होता है। आप भी मीडिया से जुड़े हो दुबे जी, वो पूरी इंफॉर्मेशन बाकायदा आपको चौथे स्तंभ को देना होता है और चौथा स्तंभ तय करता है कि उसको कितना उस बात को गंभीरता से लेना और उसको बताना है। अब क्या आप पूरा का पूरा आरोप समीर वानखेड़े पर डाल दोगे? अब आर्यन एक शाहरुख खान का बेटा है और इसके लिए मीडिया हाइप हुआ है। यदि उस अलग व्यक्ति जो लेडीज से भी पूछा जा रहा है कि वो गिरफ्तारी ही इसलिए की और उस पर आरोप ही इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब तक वो रहेंगे ये मुझे लगता हाई है प्रोफाइल आदमी है, बेबुनियाद, वरना कहां 3,000 किलो की जांच उस तरीके से नहीं हो रही। लेकिन डीआरआई ने उसको इन्वेस्टिगेशन किया है। अगर मुंड्रा पोर्ट में पकड़ा गया तो डीआरआई ने पकड़ा है। और टन का जिक्र उतना नहीं हो रहा है जितना ग्रामों का जिक्र हो रहा है। आरोप यही है सर, इट इज नॉट द कंटेंट सर, कंटेंट की बात नहीं है, आरोप की बात है। एक अगर किसी के कहने पर उनको जानकारी मिलती है और वहां पर वो पाया जाता है, क्या पैनल पे सवाल पूछे जाएंगे ना शेट्टी जी? आप मुझे बताइए कि कहां है? अभी इतने दिन हो गए, मास्टरमाइंड कहां है?
अब 3,000 किलो का संकेत मामला, जी, 21,000 करोड़ मन्नत से रुपए का लेकर- मामला है, मन्नत- को मास्टरमाइंड कोई बड़ा ही मन्नत आदमी से होगा, लेकर छूट भैया तो होगा नहीं। मन्नत से लेकर, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं पैनल के माध्यम से, मन्नत से लेकर उस क्रूज तक उनको क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लेके आए? कहीं ना कहीं वो अपने मन से आया है और वो उस इंटेंशन से आया है। और जब उस एनसीबी को खबर मिली भाई तो मेरा- उनको मेरा- आर्यन नहीं, खान एक के नाम सेकंड, से तो नहीं, भी खबर मिली होगी। शेट्टी जी मेरा ये- कहना तो यहाँ पर एक सवाल ये आरोप भी हो रहा एक है। सवाल उठाया था कि अगर कोई सेवन करते पकड़ा भी गया है तो कानूनी प्रावधान ये है कि अगर आपने गलती की है, आपके पास से ड्रग्स मिले हैं, तो उस ड्रग्स के अनुपात में सजा होगी और उसके बाद आपको रिफॉर्म करने का एक मौका भी दिया जाएगा। यहां बात वहां से शुरू हुई और अब इंटरनेशनल ड्रग रैकेट तक पहुंच गई है, और ये सब व्हाट्सएप संकेत जी, चैट के आधार पर। और कुछ अभी मुझे संकेत एनसीबी जी, का खास दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, कुछ मुझे हो तो वो complete बात करने अलग, दीजिए, लेकिन उसके अभी तक पश्चात जो आप- बात हुई है ये सब कुछ व्हाट्सएप चैट पे ही चल रहा है। एक व्हाट्सएप चैट पे इंटरनेशनल complete ड्रग करने रैकेट तक की बात हो गई। रिकवरी भी हुई मैं है। आपका उत्तर देना दुबे जी, चाहता हूं। दुबे जी, मुझे एक बात बताइए। नहीं, आता हूं नहीं, शेट्टी जी संकेत वापस। मुझे- संकेत भाई, दुबे जी, complete कर दुबे जी, दीजिए। आपने संकेत अगर भाई, आरोप लगाए हैं कि चंदा उगाही हो रही है तो जांच क्यों नहीं कर रहे? वरना तो बता रहा ऐसे हूं, उसी शूट पे आ एंड रहा हूं। स्कूट हो जाएगा। ये आरोप लगाओ और नहीं, भागो। उसी पे बता रहा हूं। देखिए, दो विषय, एक तो निरंजन भाई जो सवाल कर रहे हैं उसी का जवाब वो खुद दे रहे हैं कि मुंबई की जो पुलिस है उसकी जो नार्कोटिक सेल है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पहला विषय यहाँ पर हुआ। और दूसरा विषय देखिए कि आप बोल रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी के जांच करिए। अरे भाई, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जब किसी पे दबाव बनाते हैं तो क्या कोई राज्य सरकारें जांच कर पाती हैं? जैसे महाराष्ट्र में एक उदाहरण देता हूं कि चीनी मिल भाजपा के नेताओं के पास भी है, चीनी मिल राष्ट्रवादी और कांग्रेस के नेताओं के पास भी है, लेकिन जांच किसकी हो रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं अरे के दुबे परिवार जी, वालों की आपके जांच पास हो रही है। प्रावधान और भी है ना, मुख्यमंत्री तो कहते हैं अदालती कि प्रावधान मैं उसी पे नहीं कह है रहा आपके हूं। पास। नहीं है। देखिए आप संकेत कोर्ट को भाई, अप्रोच करिए। भाई आप इतने सीरियस नहीं, आरोप, डॉक्टर ये नकवी के होगा। पास आना चाहता हूं। ये डॉक्टर होगा। नकवी, नहीं, ये दुबे होगा। जी की जरा मदद लेकिन कर दीजिए, आप जितने वकील आसानी हैं, से उनके कह- पास क्या क्या प्रावधान संकेत है जी, भारत के संविधान संकेत जी, सावगोई से संकेत जी, आनंद जी को मैं संकेत जी, जानता उनके भी हूँ, मुख्यमंत्री तो बड़ी कहते हैं सावगोई दिल्ली से के सामने बीजेपी को भी दिखते नहीं करीब से शिवसेना को भी जानता हूँ। हाँ। बड़ी सावगोई से कहूंगा, क्यों ना ये लोग खुद बोले कि कुछ जो है राजनीतिक शक्तियां जो है अडानी पोर्ट वाले केस में इन्वॉल्व हैं। इनको किसने इनके मुंह में जो है घी शक्कर डाल के रखा है कि क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? गुजरात में जो चीजें आई हैं उसमें राजनीतिक शक्तियां शामिल हैं, लेकिन आपको सबसे ये पहले- रिजनेबल सुन लीजिए रिजनेबल मीडिया क्वेश्चन आपको आता ही नहीं पूछने के लिए। इसी वजह से आपके लोग जो एक्सटोर्शन का केस वहां पे लगा रहे हैं जहां पर कहीं खड़ा ही नहीं होता एक्सटोर्शन का केस, क्योंकि वो नकवी भाई पब्लिक साहब। ऑफिसर है। एक चीज कोई एविडेंस ही नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक बॉलीवुड को टच कर दिया है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप ही बताइए, इतने ज्यादा ड्रग के केसेस मुंबई में हो रहे हैं, अगर एंटी नार्कोटिक सेल भी काम कर रही है, एनसीबी भी काम कर रही है, तो आप संकेत भाई आप भी देख लीजिए, मैं भी देखता हूं, इस पूरे मुंबई में देखिए हर रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द गड़दुल्ले ये कहलाती है, पूरी कौम ही यहाँ कास्ट पैदा हो गई है। वो खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं और शराब पीते रहते हैं और ये भी ड्रग लेते रहते हैं। जेलों में आप जाइए, मैं जेलों में जाता हूं, जेल में हर 5वां 6वां जो ये कैदी है उसको ड्रग जेल के अंदर मिलती है। मैं आपको यहाँ पर एक और बहुत बड़ा भाई दावा करता हूँ, नकवी जी, मेरा बस ये कहना है, आप भी ये चीज मानेंगे, आप तो कानून के आदमी हैं। देखिए ऐसा है, मैं दावा करता हूं कि जब मैं मुंबई में प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो यहाँ के एक बहुत अच्छे जज होते थे, चांदीवाल, जस्टिस चांदीवाल, जो कि हाई कोर्ट में आए, आज अभी वो कमीशन के चेयरमैन भी हैं। उनकी अदालत में मेरे सीनियर ने बोला था, सर ड्रग इतनी इजिली मिल रही है, 2000 की बात है, कि आप फोन करके आप भी मंगा सकते हैं 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा प्रशासनिक फ्लेवर है, इसको हमको एडमिट का केस। फौजिया अर्शी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए आपको क्या लगता है फौजिया अर्शी, इसमें कितनी राजनीति है और राजनीति दोनों? एक सेकंड नकवी साहब रुक जाएं, वो भी जरा अपनी बात कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। फौजिया जी, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी राजनीति है और कितना एजेंसी की तरफ से? देखिए जाहिर सी बात है, अब वो इतने बड़े स्टार हैं, उनके बेटे हैं, जब गिरफ्तारी होगी तो अटेंशन जाएगा, है ना, तो फिर ये होगा कि भाई बड़ी भारी जांच हो रही है, तो उसमें वाहवाही होगी या फिर मीडिया अटेंशन मिलेगा, और मिलना लाजमी है क्योंकि पब्लिक पर्सनैलिटी है। क्या ये चीज इन्वेस्टिगेशन को ड्राइव कर रही है या वाकई एक ठीक इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्योंकि फौजिया जी, क्योंकि जो यहां पर जितनी भी बात हुई है उसमें हम लोग कानून इतनी लीगल हम लोग सब मान के चलें
कि अगर कोई पकड़ा गया है और कानूनन ये अपराध है तो जितना भी बड़ा आदमी का बेटा हो या जो भी हो, कानून अपना काम करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, मैं माफी के साथ एक बात कहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक गलती हो गई है सिस्टम से, नारकोटिक सेल से, और अब वो उस गलती को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। पर्सनल, ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ये एक पर्सनल एजेंडा दिखाई देता है। और पॉलिटिक्स, यस ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज हैपनिंग, और ये पॉलिटिक्स इसको ड्राइव कर रही है। और ये जिस तरह से ट्विटर पे और फेसबुक पे ट्रेंड हो रहा है, और जिस किस्म की बातें लोग अच्छी और बुरी हर किस्म की कह रहे हैं, और कुछ लोग जहर उगल रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, इससे देखिए सिर्फ लोगों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। और इस एक मुद्दे को पकड़ के और भी कुछ हिडन एजेंडा है। जैसे ये कि? सिर्फ यहाँ बात जो है वो सिर्फ आर्यन खान की ही नहीं है, बात बहुत कुछ है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत के वक्त भी बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे लोगों को बुला के पूछताछ की गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मामला ठंडा पड़ गया, फिर एक बंदा मिल गया, अब उसको टारगेट कर रहे हैं। फिर जो है वो, यानी कि ड्रग्स जो है वो आते तो हैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में, बाकी तो कहीं ड्रग्स होते ही नहीं है, पूरा देश जानता है। नहीं, लेकिन वो आपकी बात सही। देखिए फौजिया जी, जो आप बोल रही हैं इसमें आपका कहना है कि सब चोरी कर रहे हैं तो यही क्यों देख रहे हो, ये आर्गुमेंट इसलिए क्योंकि अब भाई अगर कानून के हिसाब से चलें, अगर आप चोरी करते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानून, संकेत जी सारी मैं दुनिया फिर कर वहीं आ रही है, रही ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता। देखिए मैं फिर वहीं आ रही हूँ, इट्स नॉट कि दुनिया करे, मैं फिर वहीं आ रही हूँ। उसका सोर्स कहाँ है, सोर्स क्यों नहीं हाँ, आप पकड़ते? सोर्स को पकड़ें, ये फेलियर ठीक है। है। निरंजन देखिए, सोर्स शेट्टी, नहीं मैं पकड़ते, आपके ये पास आना failure चाहता हूं। आपको लगता है कि ये मुंबई में बैठे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लें, कुछ ग्रामों के लिए गिरफ्तार कर लें और थोड़ा नाम हो जाए, ये एक रणनीति बनती चली जा रही है पिछले साल से, जबकि कई टन उनकी जांच जो है वो उस तरीके से तूल नहीं पकड़ती? जी, मुझे लगता है संकेत जी के नकवी जी ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि मुंबई के शहरों में, रेलवों में, जेलों में जिस प्रकार से इस मादक पदार्थ की अवेलेबिलिटी मार्केट में है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं भी मुंबई शहर से हूं, मुझे भी पता है कि इस प्रकार से, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि अनेक इस प्रकार के बड़ा क्रैकडाउन कहां है? मैं कह रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। और उसके पश्चात फौजिया जी इस बात को कह रही है कि एक छोटा सा बच्चा, अब 23 साल के उम्र के व्यक्ति को वो छोटा सा बच्चा उनको बता रही है, और बहुत ही गरीब बेचारा वो वहां पर, जैसे मैंने स्वयं पहले कहा कि उसको पकड़कर हमने लिटरली ड्रैग किया गोवा नहीं, इसीलिए यहां तो शुरुआत में ही मैं बार 2-3 बार ये चीज कह चुका हूं शेट्टी जी कि अगर कानूनन कोई जुर्म हुआ है तो उसकी सजा कानूनन मिलनी चाहिए। संकेत जी बार और कोई कर रहा है नहीं कर रहा है ये आर्गुमेंट नहीं है। मेरा एक मूलभूत प्रश्न को जवाब देना भी चाहिए इन पैनलों पर। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि आर्यन खान सेलिब्रिटी है और इस कारण से एनसीबी ने उन पर कार्रवाई की, इस प्रकार का आरोप हो रहा है ना, लेकिन क्या वो उसने गुनाह नहीं किया है क्या? और इसका निर्णय कोर्ट और इसका निर्णय कोर्ट करेगा, इसका निर्णय जांच से होगा, लेकिन प्रक्रिया अपने आप में सजा ना बन जाए, ये भी बहुत सारे वकील हैं जिनका ये कहना है कि जिस तरीके का मामला ये था उसमें जिस तरीके से आप खींचे चले जा रहे हैं उनका जेल का टर्म, जेल का स्टे, उससे एक चीज साफ हो गई है कि ये प्रक्रिया अपने आप में कहीं सजा तो नहीं बन गई है। बहरहाल अब जांच एजेंसी पर ही जांच होने की बात हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए। अगर किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई इंसान इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पटाक्षेप करता है या टिप्पणी करता है या उसको अवरोधित करने की कोशिश करता है या सामुदायिक रूप से या मीडिया में आकर के उस पर कुछ ऐसी अनर्गल बातें या रीजनेबल बातें भी करता है, तो उसको अभिव्यक्ति की दायरे से बाहर परे निकाल के देखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान वर्सेस रस्तोगी की पीआईएल में बुलंदशहर वाले केस में कहा था।
ड्रग्स हिंदुस्तान में हैं क्यों? मेरा सवाल यह है कि एनसीबी या इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले थी वो क्या कर रही थी, सरकारें क्या कर रही थी, और ड्रग्स कहाँ से आते हैं, किस बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, ये सबको मालूम है। तो उस बॉर्डर पे क्यों नहीं एक बैरिकेडिंग है, वहीं पे क्यों नहीं पकड़ा जाता? आपने ड्रग्स लेने वालों को तो पकड़ लिया क्योंकि वो सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं,